बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 6.2 उसका 7वां, 8वां और 9वां सवाल हल किया। आइए आज हम उससे मज़ीद सवालात हल करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। नंबर 6.2 सवाल नंबर 10, जिसमें कहा गया है एक तालिब इल्म ने इम्तिहान में मदद ज़ैल नंबर लिए। इंग्लिश 73 नंबर, उर्दू 82, रियाजी 80, तारीख 67 और साइंस 62। हमें ये कहा गया है अगर औज़ान इन नंबरों के मुताबिक बिलतरतीब 2, 2, 3, 3, 4 हों तो मुनासिब औसत नंबर क्या होगा। हमने यहाँ पे मुनासिब औसत नंबर मालूम करना है। हमें औज़ान भी दिए गए हैं, उसके बाद हमें नंबर भी दिए गए हैं। पहला जुज़ हमने क्या मालूम करना है, मुनासिब औसत। और अगर औज़ान मुख्तलिफ हों, बेजुज़ के अंदर हमें कहा गया है अगर औज़ान मसावी हों या मसावी औज़ान लिए जाएं तो औसत नंबर क्या होगा। दूसरे जुज़ के अंदर हमने तमाम औज़ान मसावी फ़र्ज़ कर लेने हैं और पहले जुज़ के अंदर इन औज़ान के लिए हमने औसत नंबर मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन औज़ान को इन नंबर से ज़रब करेंगे। x और w का हासिल ज़रब, उसके ऊपर हम तकसीम कर देंगे w के मजमूए को। हमने यहाँ पे एक जदवल बनाया जिसमें नंबर्स को x से ज़ाहिर किया, औज़ान वेट को हमने w से ज़ाहिर किया। यहाँ पे हमने एक जदवल बनाया जिसमें हमने नंबर्स को x से ज़ाहिर किया, औज़ान वेट को हमने w से ज़ाहिर किया। आइए सबसे पहले हम नंबर्स लिखते हैं। इंग्लिश के अंदर नंबर 73 है, हम यहाँ पे लिखते हैं 73। उसके बाद उर्दू के अंदर 82, इसके बाद तारीख में 67, इसके बाद रियाजी के अंदर 80 नंबर, तारीख में 67 और साइंस में 62 नंबर हैं। औज़ान बिलतरतीब 4, उसके बाद 3, उसके बाद 3, फिर 2 और 2। हम क्या करते हैं, औज़ान को नंबर से ज़रब करके मुनासिब औसत मालूम करते हैं कि इन तमाम मज़ामीन के अंदर जो मुनासिब औसत है वो कितना है। हम यहाँ पे 73 को ज़रब करते हैं 4 के साथ, तो जवाब होगा 292। इन दोनों को ज़रब करें, 73 को अगर हम 4 से ज़रब करते हैं तो जवाब 292 होगा। उसके बाद 82 को अगर हम ज़रब करते हैं 3 के साथ तो जवाब होगा 246। फिर 80 को अगर हम ज़रब करें 3 के साथ तो जवाब 240 होगा। उसके बाद 67 को अगर हम ज़रब करते हैं 2 के साथ तो जवाब होगा 134 के बराबर। और आखिर में 62 को अगर हम ज़रब करें 2 के साथ तो जवाब 124 के बराबर होगा। ये इसका अलिफ जुज़। आइए अब हम इनका मजमुआ मालूम करते हैं। औज़ान का अगर हम मजमुआ मालूम करें, जवाब होगा 14 के बराबर। उसके बाद x w के हासिल ज़रब का अगर हम मजमुआ मालूम करें तो जवाब आता है 1036 के बराबर। अब हम मालूम करते हैं यहाँ पे
हिसाबी औसत जो कि मुनासिब औसत है, एक्स बार बराबर है एक्स डब्ल्यू, इसकी जितनी भी मुद्दात आई हैं उनका मजमुआ बटा डब्ल्यू का मजमुआ, ये बराबर होगा 1036 बटा 14 के। 1036 के ऊपर 14 तकसीम करें तो जवाब 74 के बराबर होगा। इसके बाद हमें यह कहा गया इसके बेजुज़ के अंदर कि औज़ान जितने भी दिए गए हैं, अगर हम औज़ान मसावी यहाँ पे ले लें, मिसाल के तौर पर औज़ान इसमें 4 है, 3, 3, 2, 3 तरह के औज़ान दिए गए हैं, इनमें से कोई भी हम रकम फ़र्ज़ कर लें। मिसाल के तौर पर तमाम औज़ान यकसां ले लेते हैं हम 2 के बराबर और इसे हल करते हैं, फिर देखते हैं कि मुनासिब औसत किसके बराबर है। इसका बेजुज़ है, नंबर्स हमें दिए गए हैं, उसको हमने एक्स लिखा, 73, 82, 80, 67 और 62। उसके बाद हम यहाँ पे औज़ान, हमें सवाल के अंदर ये कहा गया है मसावी औज़ान लिए जाएं, तो हम तमाम औज़ान 2 के बराबर लिख लेते हैं। 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। एक्स डब्ल्यू मालूम करने के लिए हम 73 को ज़रब करते हैं 2 के साथ, जवाब होगा 146 के बराबर। उसके बाद 82 को ज़रब करते हैं 2 के साथ, जवाब 164 के बराबर। उसके बाद 80 को ज़रब करते हैं 2 के साथ, जवाब होगा 160 के बराबर। इसके बाद 67 को ज़रब करते हैं 2 के साथ, तो जवाब 134 के बराबर। फिर 62 को ज़रब करते हैं 2 के साथ, जवाब 124 के बराबर। आइए तमाम औज़ान का अगर हम मजमुआ मालूम करें तो जवाब होगा 10 के बराबर। और एक्स डब्ल्यू, इनकी जितनी भी मुद्दात आई हैं उनका अगर हम मजमुआ मालूम करें तो जवाब आता है 728 के बराबर। मुनासिब औसत मालूम करने का जो फॉर्मूला है, एक्स डब्ल्यू इन मुद्दात के मजमुआ बटा औज़ान इनके मजमुआ के ऊपर तकसीम करने से बराबर होगा 728 बटा 10, तो जवाब होगा 72.8 के बराबर। तो ये क्या है, इसकी मुनासिब औसत है अगर हम तमाम औज़ान यकसां लिखते हैं। आइए अब हम इससे अगला सवाल 11वां सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 11 जिसमें कहा गया है छुट्टियों में, सवाल नंबर 11 जिसमें कहा गया है छुट्टियों में सैर व तफरीह पर जाने वाले एक ख़ानदान ने 21.3 लीटर पेट्रोल, 39.90 रुपये फ़ी लीटर, 18.7 लीटर पेट्रोल, 42.90 रुपये फ़ी लीटर और 23.5 लीटर पेट्रोल 40.90 रुपये फ़ी लीटर में ख़रीदा। पेट्रोल की औसत फ़ी लीटर कीमत मालूम करें। हमने यहाँ पे औसत, सवाल नंबर 11 है छुट्टियों में सैर व तफरीह पर जाने वाले एक ख़ानदान ने 21.3 लीटर पेट्रोल, 39.90 रुपये फ़ी लीटर, 18.7 लीटर पेट्रोल, 42.9 रुपये फ़ी लीटर और 23.5 लीटर पेट्रोल 40.90 रुपये फ़ी लीटर में ख़रीदा। पेट्रोल की औसत फ़ी लीटर कीमत मालूम कीजिए। हमने यहाँ पे ये बताना है कि अगर उसने 3 दफ़ा अगर पेट्रोल ख़रीदा, उसकी मुख्तलिफ़ कीमत थी, तो उसकी औसत कीमत क्या होगी। आइए अब हम इसे हल करते हैं। हल करने के लिए अगर हम देखें 21.3 लीटर
जो लीटर है ये वज़न है, इसे हम W से ज़ाहिर करेंगे और कीमत को X से ज़ाहिर करेंगे। तो ये पिछली तरह का ही सवाल है। तो हम इसका जदवल बनाते हैं। एक तरफ हम पेट्रोल और दूसरी तरफ कीमत का कॉलम बनाएंगे और तीसरे कॉलम में उन दोनों को ज़रब करते हैं। हमने यहाँ पे पहले कॉलम में लीटर लिखे जिसे W से ज़ाहिर किया। फी लीटर कीमत यहाँ पे हम इस कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पे इन दोनों को ज़रब कर देंगे। लीटर 21.3 और इसकी कीमत है 39.90। इसके बाद 18.7 लीटर और इसमें फ़ी लीटर जो कीमत है 42.90। उसके बाद लीटर 23.5 और फ़ी लीटर जो कीमत है 40.90 के बराबर है। XW मालूम करने के लिए इन दोनों रकमों को आपस में ज़रब करते हैं। तो हम यहाँ पर 21.3 को ज़रब देंगे 39.90 के साथ। तो जवाब होगा 849.87। इसके बाद 18.7 इसको हम ज़रब करते हैं 42.90 के साथ। तो जवाब होगा 802.23। उसके बाद 23.5 इसको हम ज़रब करते हैं 40.90 के साथ। तो इसका जवाब है 961.15 के बराबर। आइए अब हम XW की जितनी भी मुद्दात हैं उनका मजमुआ मालूम करते हैं। तो ये बराबर होगा 2613.25 और W की तमाम मुद्दात इनका अगर हम मजमुआ करें तो ये बराबर है 63.5 के बराबर। आइए अब हम औसत फ़ी लीटर मालूम करते हैं। X बार बराबर है, इसका कुलिया है X और W की तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा W की तमाम मुद्दात के मजमुआ के। तो ये बराबर आएगा 2613.25 बटा 63.5 के। तो औसत यहाँ पे बराबर होगी 41.15। ये कीमत होगी फ़ी लीटर की। यहाँ पे हमने लिखा कि औसत कीमत फ़ी लीटर होगी 41.15। आइए अब हम 12वां सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 12 जिसमें कहा गया है मंदरजा झैल मवाद की मदद से सादा हरकती औसत मालूम करें। हमने यहाँ पे सादा हरकती औसत मालूम करना है 3 दिन का, माफ़ कीजिएगा, हमने यहाँ पे हरकती औसत मालूम करना है 3 साला हरकती औसत कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे 3 साल उनकी कीमतों की कुल तादाद मालूम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे उसकी औसत मालूम करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 12 शुरू करते हैं। यह हमने जदवल बनाया जिसमें एक कॉलम के अंदर साल, दूसरे में कीमतें, फिर 3 साला हरकती औसत मालूम करने के लिए 3 सालों की जो कीमतें हैं उनका मजमुआ और आखिर में उनकी औसत मालूम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम साल लिखते हैं। ये हमने साल लिखे। आइए अब हम कीमतें लिखते हैं। अगर हम देखें पहले साल के अंदर 2001 में जो कीमतें दी गई हैं वो 102,
2002 के अंदर 108, 2003 के अंदर 130, 2004 में 140, 2005 के अंदर 158, 2006 के अंदर 180, 2007 में 196, 2008 के अंदर 210, 2011 में 2009 में 220 और आखिर में 2010 के अंदर 230 हैं। आइए सबसे पहले हम कुल तादाद मालूम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 3 साल हरकती औसत मालूम कर रहे हैं। तो हम 3 साल की औसत मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 साल का मजमुआ, और जिन 3 साल का मजमुआ मालूम करेंगे उसमें हम पिछले साल की और अगले साल की कीमत दोनों को जमा करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 102 से पिछले साल की कीमत हमें मालूम नहीं है, इससे अगले साल की कीमत तो हमें मालूम है, तो 102 की कुल तादाद हम मालूम नहीं करेंगे, इसकी औसत मालूम भी हम नहीं कर सकते। आइए अब हम मालूम करते हैं जो अगला साल हमें दिया गया है 108, अगला साल जो हमें दिया गया है 2002, इसकी कुल तादाद मालूम करने के लिए 108 से पहले भी हमें साल दिया गया है, 108 के बाद भी हमें साल दिया गया है, तो हम इन दोनों सालों का मजमुआ मालूम करते हैं। दोनों सालों का मजमुआ क्या होगा, इसमें हम 102, 108 और 130 इन 3 साल इनकी कीमत का मजमुआ मालूम करेंगे। 102 में 108 और 130 जमा करें तो जवाब 340 के बराबर होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2030 इस साल के अगर हम कुल तादाद मालूम करना चाहें तो इसके सामने वाली जो रकम है इससे पहले साल और इससे अगले साल की रकमों को हम जमा करेंगे, तो हम 108, 140 और 130 जमा करेंगे और जवाब 130 के सामने लिखेंगे, तो जवाब होगा 378 के बराबर। उसके बाद अगले 3 साल की कुल तादाद या अगले 3 साल का मजमुआ मालूम करें तो जवाब 428 के बराबर। इससे मज़ीद अगले 3 साल का हमने मजमुआ मालूम करना है, 140, 158 और 180, इसका जवाब आ रहा है 478। मज़ीद हम अगले 3 सालों का मजमुआ मालूम करते हैं, जिसमें हम 158, 180 और 196 इन तीनों सालों को अगर हम जमा करें तो जवाब आता है 534 के बराबर। अगले 3 सालों का मजमुआ मालूम करें तो इन 3 सालों की कीमतों को हम जमा करेंगे, जिसमें 180, 210 और 196 इन तीनों को जमा करेंगे तो जवाब होगा 586 के बराबर। इससे मज़ीद इन 3 सालों का मजमुआ मालूम करेंगे, 196, 210 और 220 का, तो जवाब 626 आ रहा है। इससे मज़ीद हम अगले 3 साल अगर हम उनकी कुल तादाद मालूम करना चाहें तो 210, 220 और 230 इन तीनों रकमों को जमा करें तो जवाब 660 के बराबर। अब हम देखते हैं 230, अगर हम 3 साल की हरकती औसत मालूम करना चाहते हैं तो 230 से अगला जो साल है उसकी कीमत हमें मालूम नहीं है। पिछले साल की जो कीमत हमें मालूम है, लेकिन अगले साल की मालूम ना होने की वजह से इसकी भी हम कीमत मालूम नहीं कर सकते, तो ये वैसे रहेगा और इसकी औसत भी हम मालूम नहीं कर सकते। 3 साल क्योंकि हम औसत मालूम कर रहे हैं, तो जो भी जवाब आ रहा है
उसको हम तकसीम कर देंगे 3 के ऊपर, ये होगी 3 साला हरकती औसत। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 340 इसके ऊपर तकसीम कर देते हैं 3 को। 340 के ऊपर 3 तकसीम करें तो जवाब आ रहा है 113.33। उसके बाद 378 इसको अगर 3 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब होगा 126 के बराबर। इसके बाद 428 इस पे अगर हम 3 तकसीम करते हैं तो जवाब है 142.67। फिर 3 साला हरकती औसत मालूम करने के लिए 478 इसके ऊपर 3 तकसीम करें तो जवाब होगा 159.33। उससे मज़ीद है 534 इसके ऊपर भी हम तकसीम कर देंगे 3 को तो जवाब होगा 178 के बराबर। ये है 3 साला हरकती औसत। उसके बाद 586 इस पे भी हम 3 तकसीम करें तो जवाब होगा 195.33। फिर 626 तकसीम 3 ये बराबर होगा 208.67 के बराबर। और आखिर में 660 इसको अगर हम 3 के ऊपर तकसीम करते हैं तो जवाब 220 के बराबर होगा। और इसके साथ ही सवाल ये मुकम्मल हुआ जिसमें हमने क्या की है 3 साला हरकती औसत मालूम की है। सवाल नंबर 13 जो कि मश्क नंबर 6.2 का आखिरी सवाल में ये कहा गया है ग्राफ की मदद से मदरजा झैल मवाद को इस्तेमाल करते हुए जवाबात मालूम करें और फिर फार्मूलों की मदद से इन जवाबात की पड़ताल कीजिए। ग्राफ की मदद से हमने मवाद को इस्तेमाल करते हुए जवाबात मालूम करने हैं और कुलियात की मदद से हमने इनकी पड़ताल भी करनी है। मज़ीद हमें ये कहा गया है पहले जुज़ के अंदर हमने वस्तानिया मालूम करना है और चहारमी हिस्सा मजमूई तादुदी कसीरुल अज़ला की मदद से मालूम करना है। उसके बाद इसके बेजुज़ में कहा गया है कॉलमी नक्शा बनाकर आधा मालूम करें। हमें गिरोही मवाद दिया गया है, हमने इसकी मदद से सबसे पहले मजमूई तादुदी कसीरुल अज़ला बनानी है जिसमें दिए गए मवाद का हम मजमूई तादुद मालूम करेंगे और उसके बाद मजमूई तादुदी कसीरुल अज़ला बनाएंगे और चहारमी हिस्सा मालूम करने के लिए हम इसका पहले 1/3 मालूम करेंगे, फिर 2/3, फिर 3/3 जो होगा Q3 वो मालूम करेंगे और दिए गए मवाद का जो 2/3 होगा वो उस मवाद का वस्तानिया भी होगा। जो चहारमी हिस्सा है वो दिए गए मवाद को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। उसके बाद कॉलमी नक्शा, हम कॉलमी नक्शा बनाएंगे जिसमें ताद्दुदात को मुस्ततीलों से ज़ाहिर करेंगे। सबसे बड़ी मुस्ततील उसके ऊपर वाले दोनों कोनों से 2 लाइनें बनाएंगे एक दूसरे को कता करती हुई, फिर ऊपर वाले सिरे से एक्स महवर के ऊपर अमूद गिराएंगे और जहाँ पर वो अमूद एक्स एक्सिस के ऊपर कता करेगा वो उस दिए गए मवाद का आधा होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। हकीकी जमाती हदूद या गिरोह सबसे पहले हमें जो दिए गए हैं वो हम लिखते हैं। उसके बाद ताद्दुदात, हमने हकीकी जमाती हदूद या गिरोह लिखे। उसके बाद ताद्दुदात हैं 2, 5, 9, 6, 4 और 1। मजमूई तादुद मालूम करने के लिए मजमूई तादुद में पहली अदद जो भी हो ताद्दुदात में वही होगी। उसके बाद मजमूई तादुद में
पिछली मद में हम अगली तादाद को जमा करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 जमा 5 जवाब 7 के बराबर होगा। फिर 7 में 9 जमा करें, जवाब 16 के बराबर होगा। 16 में 6 जमा करें तो जवाब 22 होगा। उसके बाद 22 में अगर हम जमा करते हैं 4 को तो जवाब होगा 26। फिर 26 में 1 जमा करें तो जवाब 27 के बराबर होगा। आइए अब हम चहारी हिस्सा मालूम करने के लिए और वस्तानिया मालूम करने के लिए मजमूई तादुदी कसीरुल अज़लाम बनाते हैं। उसके बाद हम कुलिये की मदद से इसकी पड़ताल भी करते हैं। यहाँ पे हमने मजमूई तादुदी कसीरुल अज़लाम उसकी तश्कील की। अब हम मालूम करते हैं Q1। हम जानते हैं Q1 बराबर है मवाद की n/4वीं मवाद की n/4वीं मद, n बराबर आ रहा है 27 के। अगर हम 27 के ऊपर तकसीम करते हैं 4 को तो जवाब आता है 13.5। तो ये 13.5वीं मद होगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13.5 जहाँ पे जवाब आ रहा है मजमूई ताद्दुद के ग्राफ के ऊपर या मजमूई ताद्दुदी कसीरुल अज़लाम के ऊपर, हम उस नुक्ते की निशानदही करेंगे। उस नुक्ते को वाई महवर से मिलाएंगे 13.5 के बराबर, और उसी ही नुक्ते से एक्स महवर के ऊपर एक अमूद गिराएंगे जो कि Q1 की कीमत होगी। Q1 का जवाब आ रहा था 13.5, लेकिन हमने जो मजमूई ताद्दुद मालूम किया था वो 16 था। तो हमने 16 के ऊपर देखा कि Q1 की कीमत कितना आ रही है। Q1 की कीमत 16 के ऊपर आ रही है 37 के बराबर। आइए अब हम Q2 मालूम करते हैं। Q2 का कुलिया क्या है? हम जानते हैं Q2 का कुलिया है Q1 मालूम करते हैं जो कि n/4। n की कीमत 27 के बराबर। 27 पे 4 तकसीम करें तो जवाब आता है 6.75वीं मद। अगर हम मजमूई ताद्दुद को देखें, ये 7वीं मद आ रही है, तो हम 7वीं मद के ऊपर देखते हैं Q1 की कीमत क्या है। हमने देखा कि जब y के ऊपर हमने कीमत 7 लिखी तो Q1 की कीमत आई 24 के बराबर। अब हम मालूम करते हैं यहाँ पर Q2 जो कि 2/3 है, जो कि 2/4 है। Q2 का कुलिया है 2 ज़रब n/4 के। 2 ज़रब n/4, इसका जवाब आया है 6.75। तो जवाब आता है 13.5वीं मद। क्योंकि मजमूई ताद्दुद में 13.5 हमें मालूम नहीं है, वहाँ पे अगला जो अदद आ रहा है वो 16 है। तो ये वस्ती क्लास हो गई या वस्त क्लास हो गई या वस्त गिरोह या वस्त जमात भी हम इसे कह सकते हैं। यह आया Q2, और Q2 हम देख सकते हैं ये बराबर आ रहा है 37 के, या हम इसे दिए गए मवाद का वस्तानिया भी कह सकते हैं। अब हम चहारी हिस्सा मालूम करते हैं जिसे हम Q3 कहते हैं। Q3 बराबर है 3 ज़रब n/4वीं मद। 3 ज़रब n/4 का जवाब है 6.75। तो इसका जवाब आता है 20.25वीं मद। और मजमूई ताद्दुद के अंदर हमें जो मद दी गई है वो 22 है। तो हम 22 के ऊपर देखते हैं Q3 किसके बराबर आ रहा है। अगर देखा जाए तो Q3 की जो कीमत आ रही है वो बराबर है 47 के। आइए अब हम कुलिये की मदद से वस्तानिया की पड़ताल करते हैं। चूँकि हमने यहाँ पे मजमूई ताद्दुदी कसीरुल अज़लाम
वहाँ से हमने वस्तानिया मालूम किया और वस्तानिया Q2 37 के बराबर आ रहा है। देखते हैं हम कुलिये की मदद से भी वस्तानिया इतना ही आता है। वस्तानिया कुलिये से मालूम करने के लिए या पड़ताल करने के लिए हमारे पास जदवल मौजूद है। हम क्या करेंगे, इस जदवल में से हम देखते हैं n बटा 2वीं मद कौन सी है। n यहाँ पे आ रहा है 27 के बराबर। अगर हम 27 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब आ रहा है 13.5वीं मद। अब हम देखते हैं मजमूई ताअद्दुद में 13.5वीं मद कौन सी आ रही है। जी बिल्कुल, वो मद जिसमें मजमूई ताअद्दुद 16 के बराबर बन रहा है। ये हमारी वस्तानी जमात हो गई। अब हम यहाँ पे वस्तानिया मालूम करने का कुलिया लिखते हैं। ये बराबर है L जमा H बटा F ज़रब n बटा 2 नफी C के बराबर बटा n बटा 2 नफी C। अब यहाँ पे वस्तानी जमात में जो गिरोह दिया गया है उसमें जो ज़ेरी मद है वो L की कीमत होगी, तो L बराबर आएगा 30 के। उसके बाद हम यहाँ पे H देखते हैं, हमें जो गिरोह दिया गया है उसकी जिसामत 10 के बराबर है, तो H की कीमत 10 के बराबर होगी। उसके बाद F मतलब जो वस्तानी जमात के अंदर ताअद्दुद दिया गया है वो F की कीमत होगी और ताअद्दुद हमें 9 के बराबर दिया गया है। अब n यहाँ पे देखते हैं n की कीमत किसके बराबर है। n बराबर आ रहा है 27 के और C किसके बराबर है। C हमारे पास जो वस्तानी जमात है उससे पहले जो मजमूई ताअद्दुद आ रहा है वो C की कीमत होगी, तो C बराबर आ रहा है 7 के। वस्तानिया मालूम करने के लिए हम कीमतें कुलिये के अंदर दर्ज करते हैं। L बराबर आ रहा है 30 के जमा H की कीमत 10 के बराबर बटा F 9 ज़रब 27 बटा 2 नफी 7 के बराबर। ये बराबर होगा 30 जमा, अगर हम इनको हल करते हैं तो यह होगा 10 बटा 9, इसका जुज़ाफ़े अकल 2 होगा, ये बनेगा 27 नफी 14, तो इसका जवाब बनेगा 13। हम यहाँ पे लिखेंगे मज़ीद 30 जमा 10 बटा 9 ज़रब 13 बटा 2 के। 2 को 10 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 5 आता है, तो हम लिख सकते हैं 30 जमा 65 बटा 9 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वस्तानिया बराबर होगा 30 जमा 7.22, दोनों को जमा करें तो वस्तानिया आता है 37.22 के बराबर। जी बिल्कुल, हमने जो वस्तानिया मालूम किया था मजमूई कसीरुल अज़ला के मुताबिक वो भी यही आ रहा था 37, और यहाँ पे भी कुलिये से हमने मालूम किया, उसकी पड़ताल की, उसमें भी वही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने वस्तानिया मालूम किया था चाहारी हिस्सा से वो बिल्कुल ठीक था। अब हम क्या करते हैं, इसका बेजुज़ जिसमें कालमी नक्शा बनाकर आधा मालूम करना है वो हम करते हैं। यहाँ पे हमने कालमी नक्शा बनाया। आधा मालूम करने के लिए सबसे बड़ी मुस्ततील का इंतखाब करेंगे। ये सबसे बड़ी मुस्ततील, इसमें हमने ऊपर वाले सिरे का कोना और उसके मुखालिफ जो है वो कोना, उनको मिलाते हैं आपस में। यहाँ पर हमने इनके मुखालिफ नुकात को आपस में मिलाया। अब हम दूसरे सिरे से जो कोना है उसे और उसके मुख्तलिफ इसके मुखालिफ कोना, इन दोनों को मिलाते हैं। यहाँ पे हमने इन दोनों कोनों को मिलाया। अब हम क्या करते हैं, इस मुस्ततील के ऊपर वाले सिरे से एक्स महवर के ऊपर एक अमूद गिराते हैं। ये दिए गए मवाद का आधा, और यहाँ से देखें तो दिए गए मवाद का आधा
36 के बराबर आ रहा है। यह है दिए गए मवाद का आधा और आधा है 36 के बराबर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मश्क नंबर 6.2 इसका 10वां, 11वां, 12वां, 13वां सवाल हल करके मश्क नंबर 6.2 को मुकम्मल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।